दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रेंट अ फ्लैट इन सिंगापुर, यानी कि आप यहाँ पे सिंगापुर में घर को कैसे रेंट आउट कर सकते हो। अगर आपको घर लेना है या सिर्फ एक रूम लेना है तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे सर्च करना होता है, वो सारा कुछ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और साथ ही हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम किसी को लिविंग फ्लैट में रह रहे हैं, यानी कि एक रूम को अगर हम शेयर कर रहे हैं और उस फ्लैट में 3-4 रूम हैं और भी लोग उसमें रहते हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और उसको किस तरीके से हैंडल करना होता है, वो सारी चीज़ें हम आज आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, घर को रेंट आउट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट्स हैं वो है प्रॉपर्टी गुरु और 99.co। तो मैं दोनों आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो सिंपल आपको गूगल पे डालना है प्रॉपर्टी गुरु। और ये इसकी कुछ वेबसाइट कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है। तो अगर आपको रेंट आउट करना है तो ये सेंटर में रेंट का आपको ऑप्शन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। और आप सर्च कर सकते हो आपको जहाँ पर भी, मतलब जिस लोकेशन में आपको लेना है तो आप सर्च कर सकते हो बाय MRT, बाय डिस्ट्रिक्ट, या कौन सा SDB आपको स्टेट आपको ऑफिस के पास पड़ेगा। तो मैं यूजुअली MRT के हिसाब से लेता हूँ। तो ये MRT का पूरा चार्ट आ गया है, ठीक है। तो जो भी आपको MRT के, जिस भी MRT के पास में आपको लेना है तो आप वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आप स्क्रॉल करोगे तो ये जूम इन हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मान लो मैं इस एरिया में लेना चाहता हूँ। देखो आपको दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं अप्लाई कर देता हूँ और फिर अब मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये बहुत सारे घर जो हैं हमको दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब इसमें फर्दर हम और भी फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। फ़िल्टर्स पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। आपका मैक्सिमम या मिनिमम प्राइस क्या है, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 2000 डाल देता हूँ, ठीक है, 2000। अब देखते हैं कि आपको क्या चाहिए। भाई स्टूडियो चाहिए तो आपको स्टूडियो पे क्लिक कर दो, ठीक है। कितने रूम का चाहिए, 1 रूम 2 रूम, वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। क्या मैक्सिमम साइज़ चाहिए, और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप उस तरीके से, कौन सा फ्लोर चाहिए, भाई मिड ये लेना है, हाई लेना है, तो सारा कुछ आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। और फिर हम अप्लाई फ़िल्टर कर, सारे आपको ऑप्शंस इसने खोल के दे दिए। 1800 का मिल रहा है पर मंथ, ठीक है। और ये 1888 का मिल रहा है, 1600 का भी मिल रहा है, 1200 का भी मिल रहा है, ठीक है। और 900 का भी मिल रहा है, 900 का भी है। देखो ये वाला 1500 का है। तो मैं एक कोई भी आपको खोल के दिखाता हूँ। ये वाला खोल के दिखाते हैं, ठीक है। इसको आप खोलोगे जब, तो देखिए इन्होंने कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे डाल रखे हैं, ठीक है। बेड है, ऐसा दिखता है बाहर से, ठीक है, ठीक है। तो आप फ़ोटोज़ देख सकते हो। बाकी आप आओगे तो नीचे ये बता रहा है भाई 1 बाथ बेड है, 1 बाथरूम है, इसमें 100 स्क्वायर फीट का है, फुल्ली फर्निश्ड है, 1800 रुपये पर मंथ है। इसकी कोई और डिटेल्स भी इन्होंने दी है। एड्रेस क्या है, पेंट्री, वॉशर कम ड्रायर, इंटरनेट सब मिल रहा है इसमें, ठीक है। अब ये जो बंदा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है अदर्स वेज टू इंक्वायरी, ठीक है। अब आप देखो ये व्हाट्सएप का एक स्कैनर खुल के आ गया। आप जब अपने फ़ोन से इसको स्कैन करोगे तो डायरेक्टली उसके पास, जब आप अपने व्हाट्सएप पे चेक करोगे तो डायरेक्टली उस बंदे के पास रिक्वेस्ट पहुँच जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि वो बंदा आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है, कि भाई आपका नाम क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हो, कितने लोग रहेंगे, कौन सी रेस के हो आप, चाइनीज़ हो, इंडियन हो, फिलिपिनो हो, और किस पास पे हो आप, ई पास पे हो, एस पास पे हो, या वर्क वीज़ा है आपके पास, कितने टाइम के लिए चाहिए, और आपका बजट क्या है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपसे पूछेंगे और आपको उनको जो है व्हाट्सएप पे रिप्लाई करना होता है। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपकी एक व्यू करने के, मतलब जो मकान को दिखाने के लिए, रूम को दिखाने के लिए आपसे एक मीटिंग फिक्स करेंगे वो, कि भाई इतने बजे इतने टाइम को आ जाओ आप, और फिर आप जो है उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इसका बजट थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, मैं इसका बजट 3000 कर देता हूँ, ठीक है। और स्टूडियो हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि 3000 में आपको बहुत ही शानदार जो है
देखो ये वाला हम चेक करते हैं। देखो अच्छा लग रहा है ना ये। हाँ देखो ये पूरा स्टूडियो अपार्टमेंट है, रूम है, इसमें किचन भी है, फ्रिज भी है, आपको अपना खुद का मिल जाएगा, है ना। अच्छी लोकेशन पे भी लग रहा है ये, ठीक है। और बस करना कुछ नहीं होता है, सिंपल इसको स्कैन करिए और इस पे आप इससे चैट कीजिए व्हाट्सएप पे और सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अब इसको देख लेते हैं इसके बारे में कि भाई अवेलेबल है ये 1 सितंबर से, ठीक है ना। 1 सितंबर से ये है, 5th फ्लोर पे है, ब्राइट एंड ग्रीन व्यू है, सूटेबल फॉर 1 और 2 पैक्स, 2 लोग के लिए है, 1 या 2 साल की लीज आप ले सकते हो। इसमें डाइनिंग सेट है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, पोर्टेबल इंडक्शन कुकर है, माइक्रोवेव ओवन है, ठीक है। और कह रहा है भाई प्राइम लोकेशन पे है, तो आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। और बाकी और डिटेल्स भी इसमें इन्होंने बता रखी हैं, तो आप इस तरीके से जो है अप्रोच कर सकते हो। जो है फेसबुक पे भी सर्च मार सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे सर्च मार रखा है रूम फॉर रेंट सिंगापुर, ऐसे कुछ भी डाल दिया मैंने। तो अब यहाँ पे ये कुछ ग्रुप्स आ गए हैं, ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे, रूम्स फॉर रेंट, इंडियन हाउस एंड रूम रेंट, ठीक है, रूम रेंटल सिंगापुर। तो इसमें खोल के देखते हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें भी बड़े सारे रूम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ये रूम है भाई, वॉकिंग डिस्टेंस है डोवर MRT से, सिंगल बेडरूम है, नो एजेंट फीस, रेंटल 1100 का है, ठीक है। और कॉल करने के लिए देखो इसने बंदे ने नंबर भी दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इजीली आप इसको कॉल करके पता कर सकते हो। अगर व्हाट्सएप पे है तो व्हाट्सएप से आप पता कर सकते हो, और यहाँ पे फ़ोटोज़ भी इन्होंने डाल रखी हैं। तो इस तरीके से भी आप जो है रूम को सर्च कर सकते हो और फिर उनसे मिल के उसको फाइनल कर सकते हो, ठीक है। एक और वेबसाइट है 99.co, देखिए ये भी एक सेम वेबसाइट है, ठीक है। और आप इस पे भी जो है अगर आपको जिस भी तरीके से सर्च करना है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो कि भाई हमें रेंट पे लेना है, रेंट पे सिलेक्ट कर दिया, सर्च कर लिया, इसमें बहुत सारे आ जाते हैं। और फिर आपके पास ये फ़िल्टर्स होंगे, ये फ़िल्टर्स हैं यहाँ पे, आपको कितने रूम चाहिए, कौन सा चाहिए, क्या आपका मैक्सिमम बजट है, ये सारी डिटेल्स आप भर के तो यहाँ पे आपको बड़े सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप सर्च करके देख सकते हैं। और दोस्तों को लिविंग के चैलेंजेस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारी सोसाइटी का पूल एरिया, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा कम गहरा है और वो प्रॉपर काफ़ी गहरा है। मैंने तो कभी यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे को तैरना नहीं आता है। और ये है हमारी सोसाइटी। तो हमारी सोसाइटी जो है वो बेसिकली एक कंडोमिनियम है और इसमें हमने सिर्फ मास्टर बेडरूम को रेंट आउट किया है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे और लोग भी रहते हैं, तो उनका क्या बिहेवियर है, कैसे सबको रहना होता है, तो वो सारा कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि को लिविंग में हमें यूजुअली फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि मैं खुद को लिविंग में रह रहा हूँ तो मैं इस चीज़ को बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि भाई जो आपका ओनर है वो मतलब किस तरीके का है। ये बात बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि देखो एक तो तरीका ये है कि भाई मेरा फ्लैट है यहाँ पे सिंगापुर में और मैं सिंगापुर का सिटीज़न हूँ, ठीक है। और मेरे पास एक रूम है जिसको मैं यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं उस रूम को जो है रेंट पे किसी को रख दूँगा। तो एक तो ये तरीका है, एक रूम है, 2 रूम है, मेरा बड़ा बंगला है और मैं पूरा यूटिलाइज़ नहीं कर पाता हूँ, तो मैंने उसमें जो है जो रूम खाली थे उसमें मैंने जो है एक किराएदार रख लिया। तो एक तो ओनर इस तरीके का होता है कि उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, ठीक है। और दूसरे यहाँ पे जो ओनर होते हैं वो मतलब कि बेसिकली ओनर नहीं होता, वो कोई रेंटिंग कंपनी होगी। तो कंपनी क्या करती है, वो पूरे एक फ्लैट को जो है रेंट आउट कर लेते हैं, मतलब 10-20 साल के लिए उसको लीज पे ले लेते हैं। तो जैसे अगर हम फर्स्ट वाली कंडीशन को लें, उस कंडीशन में क्या होता है कि एक तो जैसे इंडिया में भी होता था कि अगर आप ओनर के साथ में आप किराएदार हो और ओनर के साथ में आप रह रहे हो तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस ओनर आप पे रखेगा कि भाई कब आ रहे हो आप, रात को देर से आ रहे हो तो वो गेट खोलेगा तो वो बोलेगा कि अरे इतना लेट क्यों आ रहे हो।
फिर क्या होगा कि वो बेसिकली एक तरीके का मतलब वो थोड़ा सा उसकी दादागिरी चलेगी। हालांकि मैं ये नहीं बोलूँ कि सिंगापुर में लोग दादागिरी करते हैं, बट हाँ उसका थोड़ा सा वो ज़्यादा डोमिनेट करेगा आपको बेसिकली। अब दूसरा क्या होता है कि उनका खुद का घर है, तो किचन वगैरह में उन्होंने अपना पूरा सामान फैला रखा होता है। तो क्या होता है कि वो आपको छोटा सा एरिया दे देंगे, फ्रिज में भी छोटा सा कॉर्नर दे देंगे कि भाई यहाँ पे आप जो है अपना सामान रखो और आप कुकिंग कर सकते हो, और यहाँ पे लाइट कुकिंग अलाउड होती है बस, ठीक है। तो वो अगर आपने ज़रा सी भी हैवी कुकिंग कर दी पूरे, क्योंकि हम इंडियन लोग हैं, हम कुकिंग करेंगे, उसका स्मेल पूरे रूम में आ जाएगा, तो वो तुरंत आके आपको टोक देगा कि अरे भैया ये क्या कर रहे हो, ये है वो है। और अब हम बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन की। जैसे कि आपने फ्लैट को रेंट पे लिया है, मतलब कोई रूम रेंट पे लिया है जिसका ओनर एग्जैक्टली कोई इंसान नहीं है, वो बेसिकली एक रेंटिंग कंपनी है। तो वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड होने से मतलब ये है कि भाई घर है, फ्लैट है, तो सारे टेनेंट हैं उसमें, और सभी के पास उनके जो हैं अपने अपने रूम्स होते हैं, तो अपने रूम में वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि आप रात बिरात कभी आ रहे हो, क्योंकि ओनर रह नहीं रहा है साथ में, और सबके पास अपनी अपनी चाबी होती है, मेन गेट की भी होगी और तुम्हारे रूम की भी होगी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि आप रात में कब आ रहे हो कब जा रहे हो। तो हालांकि वहाँ CCTV कैमरा लगा होता है सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए कि कौन आ रहा है, कोई साथ में तो नहीं आ रहा है, मतलब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, बट लेकिन फिर इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है वहाँ पे, ठीक है। और दूसरी बात उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि सिंगापुर में ये रूल इन्होंने बना रखा है कि भाई आप एक फ्लैट में 7 से 8 लोग रह सकते हो। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, शायद 7 या 8 कुछ है। अब देखो मैं तो कंपनी हूँ, तो उसमें क्या होता है कि जितने ज़्यादा लोग मैं रखूँगा उतना ज़्यादा मुझे मुनाफा होगा, उतना ज़्यादा मतलब कि मुझे रेंट मिलेगा। तो ये क्या करते हैं कि बड़ा सा रूम होगा तो उसको डिवाइड कर देते हैं बीच में से, 2 छोटे छोटे रूम बना देते हैं, और फिर उनके $1000 या फिर $800 $1000-1200 तो मिनिमम रखते ही हैं ये लोग। और वो मतलब इंडिविजुअली सबको 7-8 लोग रह ले। अब उसमें क्या हो जाता है कि घिचपिच हो जाती है घर में, 7-8 लोग हो गए, ठीक है। अब मास्टर बेडरूम होगा एक, तो 2 लोग हो गए उसमें, बचे कितने, 6 लोग या 5 लोग। 5 लोग को फिर कॉमन रूम जो होता है, कॉमन वॉशरूम, उसको शेयर करना होता है, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है यार। आपको सुबह जाना है 8 बजे ऑफिस, 8 बजे सबको जाना होता है ऑफिस, तो सुबह सुबह लाइन लगी हुई है, ठीक है। कभी कभी अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है तो क्या होता है कि आप अपना टाइमिंग बांध सकते हो कि भाई इतने बजे मैं जाऊँगा, इतने बजे आप जाओगे। बट लेकिन अगर सभी का मतलब ऑफिस जाना होता है, सबको सेम टाइम पे जाना है और सेम टाइम पे ही सबको ब्रेकफास्ट बनाना है, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर मेरा ओपिनियन कोई मांगे, मतलब मेरे ओपिनियन से तो कंपनी के थ्रू लेना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें अगर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सीधे कंपनी में कंप्लेंट कर सकते हो, और वो एक ग्रुप बना रखा होता है उन्होंने, व्हाट्सएप ग्रुप या कुछ, उसमें डायरेक्टली डाल देते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करो और इससे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो सबको एक बार में जो होता है न्यूज़ मिल जाती है, ठीक है। अब यही बात आप ऐसे ले लो कि भाई आप किसी के साथ में रह रहे हो और मेन ओनर तो वही है, और आपको अगर उससे कोई प्रॉब्लम हो रही है और आप उसे बताओगे तो भाई मेन ओनर तो वही है, वही डिसाइडिंग फैक्टर है, और वो उसी से आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उस केस में आपको वो रूम जो है छोड़ना ही पड़ जाएगा, फिर आप दूसरी जगह लोगे, तो ये भी होता है। तो मैंने सोचा आपको ये भी बता दूं। आई होप यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर फिर भी कोई चीज़ रह गई है या मैं बताना भूल गया हूँ, या फिर आपका जो भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा नाम अभिषेक कुमार है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।